तरह की कविता प्राकृत भाषा में है। कौन कौन सुनेगा प्राकृत भाषा की कविता? बिल्कुल सुंदर है, समझ में आएगी। सीधे सीधे हैं अक्षर और सीधी सीधे शब्द। शीर्षक बनाया पब्बराय पज्जूषणो। पर्यूषण का क्या हो जाता है? पज्जूषण। पब्बराय पज्जूषण जयति। पर्वराज पर्यूषण जयवंत होता है। पब्बराय पज्जूषण जयति भवीय जनानम दोषम खयति। पर्वराज पर्यूषण जयवंत होता है, भव्य जीवों की दोषों को नष्ट करता है। पब्बराय पज्जूषण जयति भवीय जनानम दोषम खयति। अब देखिए, उत्तम क्षमा लोह परिहारी। उत्तम क्षमा लोह परिहारी। उत्तम क्षमा कोह परिहारी। उत्तम क्षमा क्रोध का परिहरण करता। उत्तम क्षमा कोह परिहारी। उत्तम मद्दो मान विदारी। उत्तम अज्जो मायम हरदी। पब्बराय पज्जूषणो जयति। पब्बराय पर्वराज पर्यूषण जयवंत होता है। उत्तम शौच लोह विनिवारी। शौच क्या करता है? लोभ को हटाता है। उत्तम शौच लोह विनियारी। उत्तम सच वयन जगसारी। उत्तम संयम कम्मम हणादि। उत्तम संयम से क्या होता है भैया जी? उत्तम संयम कम्मम हणादि। उत्तम संयम कर्मों को मिटा देता है। पब्बराय पज्जूषणो जयति। उत्तम तो शुद्धप पयासी। शुद्धात्मा प्रकाशित होता है। उत्तम तो शुद्धप पयासी। उत्तम चाग गुणाण वियासी। उत्तम त्याग गुणों को विकसित करता है। आकिंचन नियरूपम सरदी पब्बराय पज्जूषण जयति। आकिंचन निज रूप का स्मरण करता है, पर्वराज पर्यूषण जयवंत होता है। उत्तम बब्भ चेर सोह भरणम कम कलंकम पावम हरणम दह धम्मो ही मोक्षे धरदी। दह धम्मो ही मोक्षे धरदी पब्बराय पज्जूषण जयति। पब्बराय पज्जूषणो जयति। किस किस को समझ में आया? जिनको समझ में आया वो अपने लिए ताली बजा लो। एकदम सीधे सरल शब्द हैं। पब्बराय, पर्व के लिए पब्ब हो गया। पाव बोलते भी हैं, पर्व पब्ब। पर्वराज पर्यूषण के 10 लक्षण के 10 धर्म के दिन प्रारंभ हुए हैं। वास्तव में धर्म तो एक ही है, नुज शुद्ध चैतन्य घन ज्ञायक स्वरूप में रमना ही सच्चा धर्म है। लेकिन अपने तक पहुंचने के लिए इन अपने ही गुणों की आराधना करना पर्यूषण पर्व सिखाता है। ये जो समोषण बना, 10 धर्मों के 10 मुनि विराजमान हैं। सुचिता की प्रतीक अरिका माताजी विराजमान हैं। लौकांतिक के प्रतीक ब्रह्मचारी वर्ग विराजमान हैं। देवताओं के प्रतीक श्रावक इंद्र की वेशभूषा में विराजमान हैं। और जनता के प्रतीक पूरे मंडप में जन जन श्रावक श्राविका विराजमान है। कितना बढ़िया माहौल बना हुआ है, कैसा मंगलमय दृश्य है। ध्यान रखिए, ऐसे मंगलमय दृश्यों को देख करके सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हो जाती है, मिथ्यात्व भी गल जाता है। ऐसे कुछ लोग जरूर होंगे जो इस
मंगलकारी पूजा को देखकर विचार कर रहे होंगे कि हमने अपना नाम क्यों नहीं लिखाया। खर्च तो कुछ लग नहीं रहा था, कोई बात नहीं, आप कल से आ जाइए। लेकिन ऐसे सुंदर क्षणों का लाभ जरूर लीजिए। यानी 10 धर्म क्या है, धर्म के 10 लक्षण क्या है? धर्म तो एक ही है, लक्षण 10 हैं। क्षमा की तरफ से पकड़ लो, मार्दव की तरफ से पकड़ लो, ऋजुता की तरफ से पकड़ लो, सुचिता की तरफ से पकड़ लो, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, किसी को भी पूरी तरह से पकड़ लो तो बाकी के 9 आपो आप आ जाएंगे। कोई व्यक्ति अगर पूरी तरह से क्षमावान है तो उसमें कोई कसाई नहीं होगी। क्यों? समझ में आ रहा? क्षमा वाला व्यक्ति है, उसमें कोई कसाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्रोध का कारण ही है। मान पर चोट लगती है, क्रोध आता है। मायाचारी पकड़ी जाती है, क्रोध आता है। उसी चीज को कोई और चाहता है और उसी का लोभ आपको है, जब वो ले जाता है तो क्रोध आता है। और अगर आप क्षमा वाले हैं तो कुछ नहीं आता है, कोई कसाय नहीं आती है। निज धर्म को, निज आत्म धर्म को, निज चैतन्य धर्म को पकड़ने के 10 लक्षण हैं। बोले किसी तरफ से भी पकड़ लो। यानी जिंदगी में बहुत सारी पढ़ाई और बहुत सी परीक्षाएं होती हैं। साल भर पढ़ो और 10 दिन परीक्षा दो। लेकिन जिन धर्म के 10 लक्षण पर्युषण पर्व ऐसे हैं कि 10 दिन पढ़ो और साल भर परीक्षा दो। 10 दिन में सीख लो क्षमा कैसे रखना, मृदु कैसे बनना, मायाचारी कपट कैसे छोड़ना, शुचि कैसे बनना, तब क्या होता है, त्याग कैसे होता है। 10 दिन में सीख लो और साल भर परीक्षा दो। कल मौका पड़ गया गुस्से का तो मौका मत करना। आज एक सज्जन साधारण क्वालिटी के धर्मात्मा टाइप के, मान लो भदैया, भादों के महीने में मंदिर आने वाले, अथवा दसैया 10 दिन ही मंदिर आने वाले, वो 10 दिन में पहले ही दिन आया और किसी ने टोका टाकी कर दी तो बोलता है कि देख भाई, वास्तव में उत्तम क्षमा एक दिन रखने की चीज नहीं है। उत्तम क्षमा तो आत्मा का स्वरूप है। हमेशा क्षमावान बने रहेंगे तो हमेशा सुखी और शांत बने रहेंगे। ज्ञानियों, मृदु बनिए। मुनिराज तो उत्तम क्षमा, उत्तम शब्द क्यों लगा हुआ है अध्यक्ष जी? उत्तम शब्द क्यों लगा है? उत्तम माने सम्यक दर्शन पूर्वक, सही ज्ञान पूर्वक जो क्षमा है वो तो उत्तम क्षमा है। कई बार और कारणों से क्षमा कर देते हैं। जैसे अब यहां इतने लोग बैठे हैं और यहां किसी को किसी कोनी लग गई तो उनको गुस्सा तो बहुत आया, इसने मुझे कोनी कैसे मारी, गुस्सा तो बहुत आ रहा, लेकिन चुपचाप बैठेंगे। क्यों? ये 1000 लोग देख रहे हैं। अगर मैंने बोलना चालू किया तो लोग कहेंगे कितना गुस्सैल आदमी। कभी कभी भय से भी आचार्य महाराज के सामने गुस्सा नहीं करना। आचार्य महाराज का डर है। क्या डर है? इनके सामने गुस्सा करेंगे और ये माइक पर बोल दिया कि बड़ा बेवकूफ आदमी है, बड़ा गुस्सा करता है तो मेरी पूरी समाज में फजीती हो गई। क्या है? उसको डर से क्षमा करता है, लोभ से भी क्षमा करते हैं। आपके ससुर जी का आपको जोरदार धक्का लग गया, आपके मालिक का आपको पांव लग गया, गुस्सा तो खूब आया, दिखता नहीं है, इतने जोर से धक्का मार दिया, लेकिन आप गुस्सा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? रिश्ता तो छोड़ो, लोभ, गुस्सा किया रिश्ता बिगड़ गया तो जो साल में 2 बार का तिलक आता है वो आना भी, एक हाजिरी लगाने पर 10,000 की कमाई होती है। ऐसे ग्राहक को कौन नाराज करेगा?
लोभ से भी क्षमा कर देते हैं, मान से भी क्षमा कर देते हैं। कई बार भरी सभा में नेताजी को एक साधारण गरीब आदमी और जूता निकाल के मारता है। नेताजी ने वादा किया था ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कुछ हुआ नहीं। और गरीब को गुस्सा आया कि तो ना तो नल आया ना लाइट आई, नल तो नहीं आया लेकिन पूरे गांव में पानी जरूर भर गया बरसात का। और गुस्सा आया और लिया जूता फेंका। नेताजी गुस्सा करते हैं? नहीं करेगा। क्यों नहीं? वोट का डर भी और खुद के मान की चिंता भी। अगर मैं यहां उबल गया तो अभी लोग थू थू करेंगे, मेरी गलती मेरी है, मैंने काम क्यों नहीं किया। मान की सुरक्षा भी। कसायों की सुरक्षा करने के लिए व्यक्ति क्रोध करता है, कसायों के लिए कसाय करता है। यानी कसाय का मतलब होता है कसायला। जैसे कोई कसायली चीज आंवला हुआ, कोई चीज मुंह में डालते मुंह बिगड़ जाता है ना, कड़वा कुछ आ जाए तो मुंह बिगड़ जाता है। ऐसे ही क्रोध आदि कसाएं भी कड़वी हैं, मुंह बिगड़ जाता है। आप कभी देखिए, आप दिन भर की मेहनत के बाद आदमी जितना नहीं थकता है, जरा सा गुस्सा करने से उतना थक जाता है। आप देखिए, जब आपको तेज गुस्सा आए तो आपने 100 किलो वजन उठाया हो तो उतनी तेज सांस नहीं चलेगी। आप 1 किलोमीटर दौड़ करके चल के आए हैं तो उतनी थकान महसूस नहीं होगी। लेकिन आप झुंझला गए हैं, बहुत गुस्से में तमतमा गए हैं तो आंखें लाल हो जाएंगी, शरीर कांपने लगेगा और सांस जो है ऊपर बीपी जो है वो। इस सज्जन आए, कहने लगे हमारा बीपी बहुत जल्दी हाई हो जाता है, बीपी बहुत जल्दी। हमने कहा बीपी अगर सामान्य रखना है तो तुम सामान्य जीना चालू कर दो। जब तक विशेष में जियोगे, मैं कुछ हूँ, मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरी महिमा होना चाहिए, मेरा अपमान हो गया, मैं लुट गया, मेरी चोरी हो गई, जब तक राग द्वेष मोह के प्रपंच पाले रहोगे और जब तक आत्मा के सामान्य स्वभाव को नहीं जानोगे तब तक बीपी हाई लो होती रहेगी। और जिस दिन सहज सामान्य ज्ञान घन स्वभाव को समझ लोगे उसी दिन बीपी और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सज्जनों, क्रोध बुरी चीज जरूर है। उत्तम क्षमा मुनिराज धारण करते हैं। वे किसी अपेक्षा के बिना निज स्वरूप को जान करके अपने निज क्षमा स्वभाव में ही रमते हैं। जावाण वेद विशेष अंतरंतु आदास वाण दौन्नम पे अन्नाणी तावदिशो कोहा दिशु भट्ट दे जीवो। समय सार में 69 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि जब तक स्व और पद का भेद विज्ञान नहीं जानता है, निज आत्मगुणों को और कसाय आदि भावों को जीव भिन्न भिन्न नहीं जानता है, तब तक ये अज्ञानी होता है और तब तक क्रोध आदि में प्रवृत्ति करता है। और जब निज स्वरूप को जान लेता है तो क्षमा मृदुता आदि के भाव आपो आप आ जाते हैं। मुनियों को ओढ़ना नहीं पड़ती है क्षमा, क्षमा स्वभाव हो जाता है। ये मेरा स्वभाव है। कई बार लोग ऐसी बातें कर देते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि कोई दूसरा हो ना तो सामने वाले के हाथ पांव तोड़ दे, सिर फोड़ दे, लेकिन फिर भी गुरुजन चपत जरूर लगा देंगे, लेकिन समाधान भी कर देते हैं। प्रश्न सहा शब्द आया है। प्रश्न सहन करने वाले होते हैं आचार्य। प्राज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्र हृदया प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्तासा प्रतिभा परा प्रसंबान प्रागेव दृष्टोतरः। प्रायः प्रश्न सहा
प्रायः प्रश्न सहा पर मनोहारी परा निंदया ब्रूया धर्म कथाम गणी गुणनिधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षरा। अच्छा वक्ता, अच्छे आचार्य, अच्छे गुरु कैसे होते हैं, उनकी डेफिनेशन है, परिभाषा, लक्षण है। संस्कृत तो समझ में आ गई होगी, क्या समझ में आता है फिर? प्राकृत नहीं समझ में आती, संस्कृत नहीं समझ में आती, इंग्लिश समझ में आती है, गुलामों की भाषा। मारवाड़ी कौन बोले ज्ञानी? ये बस। देसी भाषा तो आना चाहिए, देसी भाषा भी आना चाहिए और स्वदेशी भाषा भी आना चाहिए। देसी भाषा तो हिंदी और मारवाड़ी होगी, लेकिन स्वदेशी भाषा है निज आत्मा की भाषा। बाहर कुछ भी घटना घट जाए और आप शांत बने रहो तो समझ लो आपने स्वदेशी भाषा सीख ली। तो मुनि तो उत्तम क्षमा वाले ही होते हैं, लेकिन श्रावकों के लिए कहा कि देखो, क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाता है। समझ में है ना? क्रोध भी, आप कहोगे ये बात महाराज आपने बहुत बढ़िया कही, हम भी इसी टाइप के आदमी हैं, हम ऐसा कोई गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन कहीं धर्म के लिए हो कि जैसे अध्यक्ष पद की लड़ाई हो तो उसमें हम जरूर कूद पड़ते। ऐसा धर्म नहीं, मर्यादा की यहाँ आशय समझना, धर्म का नुकसान होता हो, मर्यादा मिट रही हो, समाज और देश संकट में पड़ता हो, तो बोले उस समय किया गया क्रोध पुण्य बन जाता है। और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा नहीं पाए। हम कहेंगे श्री राम का क्रोध, आपका नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए लड़ते रहते। आप में से कोई समझदार होगा। बाकी राम का क्रोध, और रावण के ऊपर जो चढ़े, किस लिए चढ़े? लंका गए, किस लिए गए हैं? इतने बड़े समुद्र में पुल बांध दिया और पहुंच गए लड़ने के लिए। क्यों गए थे साहब? धर्म की मर्यादा। सीता निमित्त है, उन्होंने कहा सीता निमित्त है, लेकिन अगर सीता की रक्षा और बचाव ना किया जाए तो देश में मर्यादाओं का लोप हो जाए। इसलिए धर्म की रक्षा, ब्रह्मचर्यशील धर्म की रक्षा, और किसकी क्या मर्यादा होती उसकी रक्षा के लिए राम का क्रोध। ये क्रोध धर्म बन गया और आज भी उनकी महिमा गाई जाती।